हाँ सने बहन जी आप मूवमेंट कर दो। सर आप दे दो दे लेना पड़े हो सर। आप महिला का विशेष सम्मान होना चाहिए। ये गौरवरत्न सम्मान है वैसे गरीब कल्याण संस्था की ओर से आपको। और मैं चाहूँगा 2 शब्द मेरे छोटे भाई अश्विनी कौशिक जरूर बताएं इस बारे में। भाई आप सभी को नमस्कार। बड़ी खुशी और हर्ष का विषय है कि हमारा बेटा रोहित जो कि हमारे बड़े भाई परम आदरणीय सुरेश अहलावत जी के सुपुत्र हैं, बहादुरगढ़ निवासी, हिंदुस्तान का परचम इंग्लैंड में जाके लहराया। जिन अंग्रेजों ने 200 वर्ष भारतवर्ष को गुलाम रखा, आज उसी इंग्लैंड की धरती पे भारत माँ के शेर सपूत ने भाई ने इंग्लैंड में जाके भारत का तिरंगा झंडा लहराया है और वहाँ पे काउंसलर बने, राजनीति का परचम लहराया। और हमारी गरीब कल्याण संस्था की पूरी टीम की ओर से आपको बधाई और शत नमन और कोटि कोटि प्रणाम। सुरेश अहलावत जी, आपने ऐसे शेर दिल भाई बेटे को जन्म दिया जिसने भारत माँ का सीना आसमान में ऊंचा किया है। और हम रोहित भाई आपके लिए पूरी गरीब कल्याण संस्था की ये भावना है और ये दुआएं हैं कि आप राजनीति के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में भारत का नाम उस अगले इंग्लैंड में दिन रात ऊंचा करे। और भगवान से प्रार्थना है आपकी बहुत लंबी उम्र हो। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय दिनेश सिंह जी की वो भी अपने शब्द व्यक्त करें। मैं चाहूँगा कि पूरे हरियाणा वासियों को, पूरे भारतवासियों को और हमारे इंग्लैंड के नवनिर्वाचित काउंसलर भाई रोहित अहलावत जी एक ऐसा मैसेज दें कि यहाँ की युवा पीढ़ी में एक अच्छा संदेश जाए। आदरणीय रोहित अहलावत जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप गरीब कल्याण संस्था का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतना मान और सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया। मैं आपका बच्चा हूँ और मुझे उम्मीद और पूरा आशा है कि आप ऐसे ही मेरे पास आशीर्वाद बनाए रखेंगे और अगर कभी मेरे से कोई गलती होगी तो बच्चा समझकर मुझे सुधारने का काम करेंगे। तो रही बात, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि भाई आप सबसे पहले समाज से जुड़े रहें, क्योंकि जब आप समाज से जुड़े रहते हैं तो समाज, सर्व समाज एक ऐसी चीज़ है जो गलत को गलत और सही को सही बताने का काम करता है। मैं एक वकील साहब के खिलाफ एक बात बोलना चाहूँगा, जो बच्चे समाज और संस्कार लेते हैं उनको वकीलों की जरूरत नहीं पड़ती। खिलाफ अच्छी बात है। देखो आज हमारे समाज में, सर्व समाज में, हरियाणा में क्या है, देखो हमारे बच्चे खेल में भी आगे हैं। अब हर आए दिन पढ़ते हैं। अभी कल परसों में अखबार पढ़ रहा था, यूपीएससी में भी हरियाणा के बच्चे आगे निकल आ रहे। ये तो अच्छा ही है, लेकिन मैं जब दूसरे हाथ की तरफ देखता हूँ तो हमारे बच्चे अब नशे और सट्टे में काफ़ी आगे गए हुए हैं। ठीक है, तो हमें अपने बच्चों को, युवाओं को उससे दूर रखना है। और तीसरी चीज़ आज के ज़माने में है विदेश जाने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद वहाँ बैठा हूँ। तो मैं किस मुँह से ये बोलूँ कि भैया विदेश मत आओ, विदेश आओ, अच्छे तरीके से आओ। जैसे हम जब थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे, मैंने एक ही बात शुरू की थी। जब मैं 2009 में इंग्लैंड गया था, किसी एजेंट को सिंगल पेन नहीं दी थी, किसी को चवन्नी नहीं दी थी। तो आप इन एजेंटों के चक्कर में ना आए, आप अपनी मेहनत खुद करें, सारी जानकारी लें। और जो भाई अभी मैं कल परसों एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था कि 30 लाख का किला बेच कर वहाँ गए। देखो, बेच कर कुछ पाना वो जीत नहीं है, कुछ कर पाना वो जीत है। बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो आप ना अच्छे तरीके से, मेरे लाख कभी कोई भी काम हो, मैं देखो एजेंटों वाला काम नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ बातों की राय दे सकता हूँ और वो इतनी, वो कड़वी हो सकती है, वो सच्ची हो सकती है, लेकिन मैं आपको नेक इरादे से आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और ये जो अपनी गरीब संस्था है, इनके पास मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है। कभी आपको किसी को भी जो ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको ये जरूरत हो तो ये मेरे अंकल जी हैं, देवेंद्र जी, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। या पूरी टीम से किसी भी आप संपर्क करोगे तो मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। अब एक छोटी सी रोहित जी ने एक बात कही, भाई एडवोकेट की जरूरत नहीं पड़ती संस्कारी बच्चों को, कोई दो राय नहीं। आप सबको पता होगा फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ जेलें बंद होगी। जेलें बंद का मतलब कोई क्राइम ही नहीं। तुम तो भारत को ऐसा चाहते हैं, वकीलों की नहीं, सारी जेलें बंद हैं। जब क्राइम नहीं होगा तो जेल में क्या करोगे? सारा पुलिस डिपार्टमेंट ये सब का सब कर दिया। और एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के लोग फॉरेन में, किसी भी कंट्री में, कनाडा में, इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं।
जब ये मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारे भारत में एक आदमी फॉरेन कर्नल भी नहीं बन सकता, तो मुझे लगता है हम बहुत संकुचित हैं। और इस हृदय को थोड़ा विशाल करो। जब हमारे लोगों को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, काउंसलर बना सकते हैं, तो क्या हम किसी फॉरेनर को कर्नल भी नहीं बना सकते? अपने हृदय को थोड़ा विशाल करो, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। इस पूरे भारतवासियों से यही प्रार्थना है कि थोड़ा हृदय को विशाल करो यार। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा उन महान शख्सियत से, वो प्रेरणा की मूर्ति, आज हमें भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। हम जब यहाँ पर बैठे हैं, हम तो उनसे आधी उम्र के हैं। मैं इतना मतलब शर्मसार भी हुआ शुरुआत में, लेकिन मतलब गौरवान्वित भी महसूस किया कि मैं किस घर में बैठा हूँ, किस संस्कारी परिवार में बैठा हूँ। इस उम्र में एक छोटा बेटा हमारा जतीन हमारे साथ में है, हमने भेज दिया पानी लेने के लिए, जा तो पानी लिया, लेकिन उनका दरिया दिली और उनका बड़प्पन मैंने देखा कि उन्होंने उस बेटे को वहाँ से वापसी भेज दिया। नहीं बेटा, ये काम मेरा है, मैं करके लाऊंगा। मैं सत सत प्रणाम करता हूँ सुरेश अलावत जी आपको और आपकी सेवा भावना को, और यही संस्कार आपने रोहित को दिए, इसीलिए भारत माँ का परचम रोहित ने इंग्लैंड में लहराया है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सुरेश अलावत जी ने जो आशीर्वाद हमारे ऊपर दिया है, गरीब कल्याण संस्था के ऊपर जो आपका आशीर्वाद है, उसको अपने मुखारविंद से जरूर हमें अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय सुरेश अलावत जी, सबसे पहले गरीब कल्याण संस्था पिपड़ी के जितने तमाम सदस्य हैं, उनको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, यहाँ हमारे घर आने के बाद आकर जो सम्मान और जो इज्जत दिया, उसके लिए मैं आपका सादर आमंत्रित किया, आपका सत्कार करता हूँ। और ये जो आपने कहा संस्कार, हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है भी आने वाला गुरु जो होता है वो हमारा अतिथि होता है, और अतिथि होता भगवान का। तो भगवान के हमने आगे अनुसार होना, ये तो हमारी संस्कृति है। तो आप सभी लोग आए, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि इसकी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, वो अंदर सोई हुई है, बिल्कुल वो भी कर लेती इस काम को। और ये संस्कार आपने पता देवघर की पुलिस में, मैं भी पुलिस में काम करता हूँ, पुलिस में इतना समय नहीं होता जो बच्चों को संस्कार या उनको टाइम दे। ये उसकी मम्मी का योगदान है, उसके संस्कार है, और जो वहाँ ये सक्सेस हुआ है उसके पीछे हमारी पुत्रवधू का सारा सहयोग है। वो दिन रात एक कर देती है, आने के लिए, जाने के लिए, खाना बनाना है, कौन आदमी आ रहा है, कैसे हैंडल करना है, सब उसके लिए। तो मैं यही चाहता हूँ हर एक इंसान को ऐसी माँ, ऐसी पत्नी भगवान सबको जो हमारे को दी है, इनको दी है, ऐसा बेटा आप सभी के सामने है। भगवान मैं चाहता हूँ ये बेटा भी ऐसा बने, सबके बेटे ऐसे बने जो सबका नाम रोशन हो। तो आज गरीब कल्याण संस्था जो मेरे घर में आके हमारा जो आकर सम्मान किया है, उसको सिर झुका के आपका धन्यवाद। तो मैं इस विषय पे एक ही बात कहना चाहूँगा, जननी जने तो सूर जने, जननी जने तो सूर जने, याद आता याद, बताइए आप, बताइए। जननी जने तो भक्त जन, हाँ, याद आता या शूर, वरना किना बाज रहे तू जन जन गुआए नो। तो ऐसा जो हीरा आदरणीय सुरेश जी के घर में पैदा हुआ, सत सत नमन सुरेश जी को और कोटि कोटि बधाई भाई रोहित अलावत जी को। आपका परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे, और माता जी के चरणों में प्रणाम। और उस बेटी को जो इंग्लैंड में है, उसको भरपूर आशीर्वाद गरीब कल्याण संस्था की पूरी टीम की ओर से आपके पूरे परिवार को बधाई। जय हिंद, जय भारत।